आज गाजीपुर बॉर्डर पर करीबन 33 दिनों से ज़्यादा हो गए किसानों को आंदोलन करते करते, धरना देते देते। कई दौर की बात सफल और असफलता के बीच में अभी भी झूल रही। आज 7वें दौर की बात हुई है किसान नेताओं और नेताओं के बीच में। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है, अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ सकारात्मकता भी दिख रही है। किसान नेताओं ने और नेताओं ने एक साथ जो है लंगर खाया है। आज हम यहाँ यूपी बॉर्डर पे हैं और यहाँ की थोड़ी तैयारियों के विषय में आपको बता दें कि यहाँ अभी भी टेंट जो है लग रहे हैं, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था है और हर तरीके से। मेरे पीछे जो आप देख पाएंगे कि पानी गर्म करने का गीजर रखा हुआ है, देसी जुगाड़ जिसको कह सकते हैं वो भी चल रहा है। आइए कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आगे इनकी क्या नीति है और कैसे सरकार को ये मनाएंगे। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मोहम्मद शहबाज मलिक। मोहम्मद शहबाज मलिक जी। क्या आपका किसानों को समर्थन देने आए हैं, क्या राय है आपकी? राय तो जी बस ये है, मोदी जो हमारी बातें माननी चाहिए। अच्छा, जो भी हमारी मांग है, जो ये हमारे कानून जो लागू किया गया हमारे ऊपर, इस कानून को जब हमें नहीं चाहिए तो हमें नहीं चाहिए। ये कानून के विषय में आपकी क्या राय है और कितने दिन चलेगा धरना? मेरा अपना मानना है कि जब तक सरकार नहीं झुकेगी, किसानों को नहीं झुकना चाहिए, इसलिए कि किसान अपनी मांगों के लिए अड़ा हुआ है और ये सरकार जो है देश को पूंजीपतियों के यहाँ बेच दिया है। इसके जितने कानून बन रहे हैं सिर्फ अपने अडानी और अंबानी मित्रों के लिए बन रहे हैं, न कि देश के किसान, न कि देश के मजदूर के लिए बन रहे हैं। उन 3 काले कानूनों के जिसके बदलने की बात कही जा रही है उसके विषय में ज़रा बताएं, क्या है वो? जो एक मिनिमम समर्थन मूल्य होना चाहिए था उसको हटा दिया। किसान कहाँ बेचेगा, किसके यहाँ बेचेगा, ये भी इसमें कोई निश्चित नहीं है। और ये कानून लाने से पहले इनके मित्र अडानी अंबानी सारे के सारे जो है देश के अंदर कई एकड़ ज़मीन खरीद करके पहले ही गोडाउन बना लिए हैं। यानी कि इससे स्पष्ट है कि ये नीति जो है पार्लियामेंट में नहीं बना है बल्कि अडानी और अंबानी के घर में बना है और दिखावे के लिए पार्लियामेंट में लाया और पास कर दिया बिना बहस के। नहीं, बहस तो हुई है और हमारे आपके चुने हुए लोगों से ही इसमें जो है वोट डलवा कर पास किया गया। क्या मतलब है बहस का? मतलब है कि अगर आपकी सरकार के मंत्री खुद आपसे अलग हो गया तब भी आप कह रहे हैं कि बहस हुआ इस पर। चलिए और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरेंद्र चौधरी। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं बागपत यूपी से आया हूँ। आपका क्या कहना है, आज 33 दिनों से ज़्यादा हो रहा है किसानों को धरना देते देते? बस 33 दिन हो जाओ या 50 दिन हो जाओ, इतने बिल वापसी नहीं होगा, इतने धरना खत्म नहीं होगा। कब तक चलेगा धरना? जब तक ये बिल वापसी नहीं होंगे। लेकिन आज तो किसान नेताओं ने और नेताओं ने, केंद्र सरकार के नेताओं ने एक साथ बैठ के लंगर खाया है, यानी कि कुछ ना कुछ बात जो है बनती हुई सी लग रही है। आपको क्या कहना, अगर बन जाए तो अच्छी बात है? सुनो, बन जाए तो अच्छी बात है, पर लेकिन ये बिल ही वापसी हो जाए तो उससे अच्छी बात है। बिल वापसी है संशोधन, अगर आपकी मांग अगर मान एक मिनट सर, अगर आपकी मांग मान ली जाती है, आपके जो भी तकलीफ है एमएसपी को लेकर, तो बिल वापसी या फिर आपकी मांग? नहीं, जो मांग भी मान लेंगे तो भी मान जाएंगे, जो मान लेंगे तो भी मान जाएंगे। आप प्रतिनिधिमंडल के जितने भी आदमी, जो भी नेता आज एक साथ लंगर खाए हैं, अगर वो जो भी निर्णय लेते हैं उनके आप लोग साथ खड़े हैं? हाँ, उनके साथ खड़े हैं। मतलब साफ है कि जो भी यहाँ लोग आए हैं सपोर्ट करने आए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं किसान नेताओं को, चाहे वो धर्मगुरु हो, किसान नेता हो, किसान हो या स्थानीय निवासी हैं, इनमें भी ये जज्बा देखने को मिल रहा। अभी पीछे जो है एक लड़का मिला था, वो भी जो है इस चीज़ को यहाँ सपोर्ट करने आया, जो स्थानीय यहाँ का निवासी है। तो मतलब साफ है कि किसानों की बात जो है, अब किसानों की जो मजबूताई है, जो मजबूती है आंदोलन की, वो बरकरार है। उसको बरकरार रखने के लिए और भी इंतजाम, पीछे आप देख रहे हैं कि टेंट हाउस की व्यवस्था की जा रही है। ये उसी की एक पहल है कि जो भी मजबूती है वो बनी रहे, आगे भी बरकरार। हम आ गए हैं इस खबर के आखिरी पड़ाव पर, इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर, जहाँ कुछ किसान नेताओं से, कुछ किसानों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लगभग 33 दिन 33 रात दोनों दलों के नेताओं ने, यानी किसान नेताओं ने और नेताओं ने मिलकर खाया लंगर एक साथ, क्या बनेगी बात? आइए जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेवाराम चौधरी। मेवाराम चौधरी जी, आज किसान नेताओं ने और नेताओं ने, यानी केंद्र सरकार के नेताओं ने मिलकर जो है एक साथ जो है लंगर खाया है और आज 7वें दौर की बात भी हुई है, 7वीं बार जो है आज मीटिंग हुई। क्या निकला आज तक, क्या कुछ संदेश मिला? देखो, ये जो 35 दिन का आंदोलन चला हुआ है, इसमें एक संदेश आया। एक तो सरकार किसान के पास लग गई जान गाँव में, दूसरा जो अहंकार था, आज उन्होंने किसान के साथ भोजन कराया है। तो सरकार धीरे धीरे आ तो रही, आवेगी।
लाइन पे आवेगी, लाइन पे आ रही है, लेकिन बात कब बनेगी, कैसे बनेगी? क्या ये महीना निकल जाएगा, दिसंबर जनवरी आ जाएगी? इसमें टाइम लगागा। सरकार भी किसान को परेड दिखाना चाह रही। 26 जनवरी की जो परेड होगी वो सरकार चाह रही कि किसान देख कर जाएगा। 26 दिनों में, अभी 26 से ज़्यादा दिन बाकी हैं, 33 दिनों से ज़्यादा हो चुके, कैसे बनेगी बात? ऐसा है कि सरकार तो अड़ियल है ही है अपने दिमाग में, लेकिन ये किसान भी बहुत अड़ियल होता है। ये मौसम देख के बुवाई करता है। ये किसान हटेगा जब अपनी जो इसकी जायज़ मांग है, MSP गारंटी कानून और ये तीनों कानून जो है ये रद्द हों, दोबारा फिर नए सिरे से बनाओ। आपने कहा कि तीनों कानून रद्द हों, क्या किसान को अपनी बात मनवानी है या कानून रद्द करवाना है? नहीं, बात का कोई सवाल नहीं है। ये कानून काले हैं, मोहरा किसान का है। इसमें सारी बात उद्योगपतियों व्यापारियों की हैं, उसमें रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए ये कानून रद्द होके दोबारा सही ढंग से बैठकर किसानों को, वैज्ञानिकों को साथ लेकर कानून बनावे, अगर देश हित में है तो। 33 दिनों बाद जो आज किसान नेताओं ने और केंद्र सरकार के नेताओं ने एक साथ लंगर खाया है, कुछ ऐसा लग रहा है कि जो बादल है वो छटेंगे, मौसम साफ होगा। कितना साफ होगा, कब तक बात बनेगी? बात तो गवर्नमेंट दरअसल थक चुकी है पूर्ण रूप से। इसने जितने हाथ पैर मारने थे, दाएं बाएं चौपाल ओपाल कर आ गए, वहाँ भी घेराव हुआ, तो इन्हें लगा कि भाई ये किसान जो है स्वाभिमानी नहीं हटेगा अपनी बात से पीछे, और ये किसानों की जायज़ लड़ाई है, नाजायज़ नहीं। आप इसे जो है, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषिविद हैं, या जो आपके एडवोकेट लॉबी है, उनसे आप जांच करा लें। ये किसान के हित में नहीं, और किसान के हित में नहीं, पूरी आम जनता के हित में नहीं, आवाम के हित में नहीं है ये जो इनका संशोधन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अब समझ गई है। और भाई साहब अभी बता रहे थे 26 जनवरी की परेड की बात थी, तो किसान अपनी बात को जो है मनवा के जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। किसी भी तरह का, हर तरह का जज्बा है, खाली हाथ नहीं जाएगा किसान यहाँ से। खाली हाथ नहीं जाएगा किसान। क्या अब तक क्या मिला है आप लोगों को? अब तक तो यही मिला। अब तक मिला आश्वासन? देखो, हम तो पहले तो यही बात बताऊँ, अब तक तो मिलता रहा आश्वासन। संशोधन किसान मानता नहीं हो। इसे तो मोदी ते वोट इस किसान नहीं दे रखी जो यहाँ पड़े आयो। हर मोदी, घर घर मोदी था। यू किसान नु कह रहा अधिकार है भाई, हमें यू कानून बिल्कुल मंजूर नहीं। MSP पर कानून बने और ये बिल वापसी हो, जब बात बनेगी। नहीं तो ऐसा पहली बार होया कि प्रधानमंत्री की मन की बात में एक बार भी उन शहीद हुए में 35 किसान 34 यहाँ शहीद हो गए, जो एक बार भी उनका नाम नहीं आया। 600 किलोमीटर बात हो रही, 35 किलोमीटर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बैठा, इसका फिर भी सुध नहीं आई। आज राजनाथ सिंह ने तो कहा कि किसान है। हम तो नु कहे थे जोन से इस किसान ने खालिस्तानी पाकिस्तानी बता रहे ना, उन पर भी कार्रवाई हो, नहीं तो उनकी लिस्ट बन रही। गांव में चुनाव होगा, वोट तो मांगने जाएंगे में, इलाज हो जाएगा, इनका इलाज हो जाएगा। रही बात दूसरी, मरना तो इन्हें भी है। पट्टी लेकर रहे हैं, पट्टी हवाई जहाज का कटवा नहीं लगता। 4 टंडों पे इन्हें जाना, 4 टंडों पे हमें जाना, सबका स्थान वही है। लेकिन मान सम्मान की बात है, अडानी अंबानी ज्यादा दिन नहीं खाने न देने के। मान सम्मान की बात है। किसान भी डटा हुआ है और सरकार भी डटी हुई है। कौन अभिमानी है और कौन सो अभिमानी है? अभिमान का तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो किसान है, अपनी मांग मांग रहा, अपना हक मांग रहा। इसमें तो कुछ अभिमान वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये तो अपना हक मांग रहा, हक मांग कर जाएगा, लेकर जाएगा अपना। किसान को पता लग गया ये बिल खराब है, ये तक इसे जानकारी नहीं थी, अनजाने में लूट रहे थे, तो चला गया नहीं काम। किसान जो है वो 800 रुपये में अपना धान बेच कर आ रहा है यहाँ, तो उसका हिसाब मांगने आ रहा है किसान। और ये हिसाब लेके जाएगा। ये कौन सा गणित है? ये सरकारों का कह रहे कि MSP पर खरीद चल रही, या 800 रुपये में बेच के धान आ रहा। मक्का का रेट 2100 रुपये है, वो 1000 रुपये में बेच के आ रहा। आलू का रेट इन्होंने 250 रुपये बेचा, 50 रुपये दड़ी ले रहे किसान का, इसलिए हिसाब मांगना। ये तो 70 सालों से लूट रहा किसान। 70 साल में जाग गया किसान, ये तो हिसाब लेके जाएगा। आएगा भाई पढ़े, गांव से बच्चे भी आवेंगे ही, पशु भी ही आवेंगे, और गांव में क्या करेंगे? गांव में क्या है भाई? फसल अगर पैदा करे वादड़े मोल लो जा,
और तो कोई जरिया नहीं किसान पे, तो आ लिया तो चल दिया गांव से। अब यहाँ से बढ़िया जगह हमें कहीं दिखी नहीं, बहुत बढ़िया, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो गांव ही गांव का ध्यान था, हमें तो यहाँ का पता लगा। भाई दिल्ली तो बहुत बढ़िया भाई, चमकीली है दिल्ली तो हम तो आ लिए जी यहाँ अपना मन बना के अपने अधिकार लेकर जाएंगे। और इसमें देखो एक और बात है, इसमें सरकार की जीत है और सरकार की हार है, ना यहाँ कोई मुच्छों की लड़ाई है, ना यहाँ कोई लड़ाई डंडे की है। सरकार जीत गई तो किसान जीत गया, किसान हार गया तो सरकार हार गई। बात सही है कि किसान और सरकार दोनों ही एक देश के एक ही लोग हैं, और किसानों से सरकारें बनती हैं और सरकार जो है किसानों के लिए हित में जो है कानून बनाती है। मतलब साफ है कि टकराव की स्थिति इन बातचीत के दौर से कुछ नरम जरूर पड़ती हुई दिख रही है, लेकिन आगे कब तक जो है मौसम ये क्लियर होगा, देखने वाली बात है।